जाने अनजाने जिसका परिणाम सामने है? नहीं, देखिए राजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आशुतोष जी ने क्लियर किया है और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी बात की है। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा कि इसका कोई सरे ना दे, तो इतना समय भी नहीं है कि बेवजह के सराय लिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसी एक संस्था है, ऐसी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि उसमें सरे की जरूरत नहीं है। बेवजह की बातें होती हैं और वो जो डिसीजन है, वो डिसीजन इस देश में रोल मॉडल के तौर पर ही देखे जाते हैं। ऐसे ऐसे डिसीजन आए हैं जिन्हें 500 वर्षों तक कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, राजनीतिक पार्टी हो या कोई हो। उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे। नहीं, लेकिन यहाँ पे बात ये थी नागेंद्र भाई कि सुप्रीम कोर्ट को तक जाने का मामला आता ही ना, अगर आप समझ जाते तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा, क्यों ये करना पड़ा, क्यों स्टे लगाना पड़ा? भाई अगर ये समझ जो सुप्रीम कोर्ट को आ गई, अगर उस कमेटी को आ जाती, उस टीम को आ जाती, सरकार को आ जाती, तो शायद वही कह देते कि ठीक है साहब, अगर ये कमी है हम ठीक कर देते हैं इसको। राजेश जी, जो चीज जहाँ से हो सकती है वो वहीं से होती है। सुप्रीम कोर्ट जाना कोई गलत बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के बाद डिसीजन स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना कुछ एक, जब आदमी किसी पद पर ना होकर भी वो धकालते रहे और गलत बातें बोलते रहे, और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो सरकार को दिशा निर्देश, जो भारत की लोकतांत्रिक सरकार है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, सर आंखों पर रखकर उसको स्वीकार किया। और चाहे यही डिसीजन नहीं, डिसीजन 370 हो, 35 हो, राम मंदिर का हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया कर। कई बार जो है, जब पक्ष के विपक्ष के अनुसार डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। मैं फिर कहता हूँ कि जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मृत्यु देगी दिन तैसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी भावना है, आप किसी भी तरह से देखिए। हमारी भावना, आपकी बात, हमारी भावना, मेरी बात पूरी हो जाने दी। हमारी भावना ठीक है, स्पष्ट थी। हम जातिवाद के खिलाफ थे, जातिवाद के खिलाफ हैं और रहेंगे। हम जातिगत जनगणना की मांग नहीं कर रहे, लेकिन हिम्मत होती तो जिस तरह दूसरे मामलों में सड़कों पर उतरकर ओबीसी को आईना दिखाने का समय था तो दिखाना चाहिए था। ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। सवर्ण की बात करनी थी तो करिए ना डंके की चोट पर। ठीक है, हम तो सवर्ण को भी इतना ही मान रहे हैं, SC ST को। अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति के लिए हमारी जिम्मेदारी है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईना